परिभाषा यही है, दया से धर्म सिद्ध होता है। और पवित्र यीशु कहते हैं जो दया नहीं करता उस पे भी दया नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम एक दूसरे को देखते हुए उसके संग भलाई नहीं करते, उसके संग दया नहीं करते, तो हम उस परमेश्वर को कैसे जानेंगे, उसके लिए हम कैसे जानेंगे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐ मेरे मन, हमें मन से जो भी काम मन से करते हैं जब हम वो काम हमारा पूरा होता है, और जो काम हम बिना मन के करते हैं वो अधूरा होता है। परमेश्वर के साथ भी हम अगर मन से चलेंगे, सारे मन से परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, मन से उसके कामों में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सारे काम परमेश्वर गारंटी से करेगा। अगर हम उसके संग वफादार नहीं रहेंगे, उसको समय नहीं देंगे, मनुष्य क्या दे सकता है? मनुष्य के पास अपना कुछ भी नहीं है। एक समय, एक क्षण और एक पल भी वो ना किसी का बदल सकता, ना अपना बदल सकता। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर लिखा है 25 पद के अंदर कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तू सोच और देख। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 25 से 31 तक में ये बात लिखी है। मैं इनसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं, अब उसकी मर्जी है वो सुने ना सुने। लेकिन जब प्रभु वचन, पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं या उससे सीखते हैं तो उसका मतलब होता है परमेश्वर का मन है उसमें, परमेश्वर की इच्छा है उसमें और परमेश्वर की बात है। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अपने प्राण की चिंता ना करना, क्योंकि वही तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। उस पे ताकत है, वही तेरे सारे पापों को क्षमा करता है, वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है और तेरे सर पे दया और करुणा का मुकुट बांधता है। दया से भरा हुआ परमेश्वर, जब हम उसके पास जाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, जो कहता है तो वो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखता है। वचन कह रहे हैं जो प्रेम नहीं रखता वो मुझे नहीं जानता। पहला यूहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय के 8 आयत में लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता है वो अगर कहता है कि मैं परमात्मा की बड़ी भक्ति करता हूँ, मैं बड़ा दान करता हूँ, या मैं बड़े बड़े लोगों को भूखों को खाना खिलाता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमात्मा जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम। कोई जात धर्म ना देखें, हम केवल देखें कि हम में अगर प्रभु है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको भी हम कहते हैं, अगर प्रेम है तो सोचें कि वो जिसको भी हम मान रहे हैं वो हमें है। अगर प्रेम नहीं है तो हमें नहीं है। वचन कह रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो मुझे नहीं जानता। वो इस संसार को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को नहीं जानता है, क्योंकि वो क्या है? प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो परमेश्वर प्रेम हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा। किसमें भेजा? इंसानों के बीच में। एक स्वयं परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इसीलिए लोगों का अपना मन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन प्रभु ने एक कार्य किया, अपने ही अंदर से निकाला। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बेटे बेटियां, तो उनका स्वभाव, उनका रंग ढंग अपने माँ बापों को होता है, क्योंकि वो उनका अंश है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र के रूप में एक इंसानों के बीच में आया। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 आयत में लिखा है,
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं परमेश्वर देखा, को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में जो है, पिता की गोद से उतर कर आया, उसी ने उसे प्रकट उसी ने उसे प्रकट किया है। इसीलिए लिखा है कि शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। गुरु ग्रंथ साहब जन्म साखी में लिखा है कि शब्द के द्वारा सृष्टि बनी, पृथ्वी बनी। शब्द बोलने के द्वारा, शब्द पंजाबी में शब्द कहते हैं, उर्दू में लफाज कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, तो अभी हिंदी में वचन कहते हैं। तो वचन पंजाबी में शब्द कह दिया, हिंदी में वचन कहते हैं। तो कहता है ये शब्द जो वचन है, इसी के द्वारा परमेश्वर बोला और